आज हम बहुत ही विशेष विषय पे बात करेंगे, तो लास्ट तक बने रहिए। हमारे पास ऐसे साधकों के कॉल्स आते हैं जिनका कहना होता है कि हमें स्वप्न में ऐसे अनुभव आते हैं या अनुभव ऐसे आते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है। तो अनुभव के माध्यम से या स्वप्न में जो जानकारियाँ मिलती हैं सदैव सर्वदा वह सही नहीं होती हैं। अब यहाँ पे हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि किस अनुभव को हमें सत्य मानना चाहिए या किस स्वप्न को हमें सत्य मानना चाहिए। वैसे तो जहाँ तक कि स्वप्न का संबंध है, साधकों को ज़्यादातर अर्धनिद्रा में यानी योग निद्रा में या ध्यानावस्था में ही ज़्यादातर अनुभव इत्यादि आते हैं। लेकिन जो स्वप्न के माध्यम से अनुभव इत्यादि होते हैं, स्वप्न के माध्यम से जो चीज़ें दिखती हैं पूर्णतः वो सत्य नहीं। स्वप्न से संबंधित विस्तृत जानकारी हमने प्रकाशित किया हुआ है और आप उसको देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाएंगे, स्वप्न शास्त्र से संबंधित वीडियोज़ में आप खोजेंगे, तमाम जानकारियाँ आपको मिल जाएंगी। तो यहाँ पे हम यही बस आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि आप भ्रमित न हो। तो आप भ्रमित कब होते हैं? हमारे जो अनुभव होते हैं और जो हमें अर्धनिद्रा या योग निद्रा में जानकारियाँ मिलती हैं, उसमें कुछ जो जानकारियाँ जो होती हैं वो दैवी प्रेरणा से होती हैं, हमारी सशक्त सात्विक वृत्तियों के द्वारा होती है। लेकिन उसी में हमारे विचारों का भी समावेश हो जाता है। तो जब ऐसा होता है तो हम वहाँ पर भ्रमित हो जाते हैं। जैसे जो हमें अनुभव आते हैं, तो जो वास्तविक अनुभव होते हैं जो होना चाहिए वह बहुत लंबा चौड़ा नहीं होता है, वो बहुत छोटा अनुभव ही होता है। बहुत छोटे ही अनुभव आते हैं जो वास्तविक होते हैं। अगर अनुभव आपको बहुत लंबे आ रहे हैं, बहुत बड़े अनुभव आ रहे हैं, तो आप यह निश्चित समझ लीजिए कि उसमें आपके विचार मिले हुए हैं। इसके लिए वह पूरा अनुभव आप अगर सत्य मानेंगे तो आप भ्रमित हो जाएंगे। तो उसके लिए आप अपने गुरु से या मार्गदर्शक से मार्गदर्शन ले सकते हैं कि हमें इस प्रकार के अनुभव अगर आ रहे हैं, और स्वप्न आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होता है। कुल मिला के अगर अनुभव में आपकी अवस्था कुछ नहीं है और अनुभव में अगर आप विचार विमर्श अगर कर रहे हैं, किसी भी वो कोई भी हो, अगर उस विषय पर आप विचार विमर्श कर रहे हैं, तो यह निश्चित मान लीजिएगा कि वह आपके विचारों का मिला जुला स्वरूप है। वह कोई भी विशेष अनुभव नहीं है जिसको कि आप सही मान सकें और उसको सत्य या उसको प्रमाणिक माना जाए। पहली चीज़ तो आपके अवस्था के अनुसार जो चीज़ें अगर अनुभव आते हैं वो तो समझ में आता है। लेकिन अगर अवस्था आपकी अभी प्रारंभिक है, आप कोई ऐसा स्वप्न देख रहे हैं या कोई ऐसा अनुभव देख रहे हैं जो कि अभी भी आप जो है कि इस प्रकार का, जिससे कि आप प्रारंभिक स्थिति में ही किसी शक्ति को देख रहे हैं और वहीं पर आप विचार और विमर्श करना शुरू कर दें, प्रश्न उत्तर कर रहे हैं, तो यह निश्चित मान के चलिए कि यह आपका जो विचार है उसमें मिला हुआ है, जिसके कारण आपको इस प्रकार के अनुभव आ रहे हैं या इस प्रकार के स्वप्न आ रहे हैं। स्वप्न ज़्यादातर अगर आपको बहुत आपकी उच्च अवस्था है तो आपको अगर स्वप्न कभी भी आते हैं तो उस स्वप्न का मतलब हो सकता है और उस स्वप्न के मतलब को जानने की सामर्थ्य आपके अंदर खुद ही रह सकती है। लेकिन अगर आपकी अवस्था उच्च नहीं है, स्वप्न एक निश्चित समय पर नहीं आ रहे हैं, जो कि श्रेष्ठ और सत्य स्वप्नों का जो समय होता है ब्रह्म मुहूर्त काल, अगर ऐसे समय में आपको स्वप्न नहीं आते हैं, अन्य किसी समय में स्वप्न आ रहे हैं और उसके पहले भी आप उस विषय पर अगर विचार कर रहे हैं
उसी से संबंधित अगर स्वप्न आ रहे हैं तो आप इसको निश्चित मान के चलिए कि वह स्वप्न बिल्कुल भी सही नहीं माना जा सकता, उसको सही ठहराया नहीं जा सकता। तो ऐसे स्वप्न और ऐसे अनुभव जो बहुत बड़े हों, बड़े अनुभव, एक किस्सा जैसा हो जाए, अगर ऐसा होता है तो आप इसको बिल्कुल मान के चलिए वो सभी के सभी जो स्वप्न हैं या अनुभव हैं वो आपके विचारों से प्रेरित होकर के वो आ रहे हैं, उसमें आपके स्वयं के विचार हैं, ना कि कोई दैविक प्रेरणा उसमें शामिल है। तो ऐसे अगर स्वप्न या अनुभव आते हैं तो साधक क्या होते हैं, भ्रमित हो जाते हैं, क्योंकि वो फिर ये सोचते हैं कि आखिर ऐसे स्वप्न का मतलब क्या हो सकता है। फिर उल्टा पुल्टा गलत सही उसका मतलब निकाल लेते हैं, और जो कि उनकी अवस्था के अनुकूल नहीं होता है, बिल्कुल विपरीत होता है, और वह अपने दिशा से भटक जाते हैं। ऐसी स्थिति में उन्हें गुरु या मार्गदर्शक का सानिध्य अत्यंत आवश्यक होता है, और उन्हें अपने स्वप्न से संबंधित या अपने अनुभव से संबंधित जानकारी को अपने मार्गदर्शक, अपने गुरु से समझना चाहिए कि इसके अनुसार मुझे क्या करना चाहिए। क्योंकि ज़्यादातर जो साधना का मार्गदर्शन होता है वह साधक के अनुभव के द्वारा भी वह अपने साधना के प्रक्रिया को, क्रियाकलापों को, अपने संयमों को अनुभव के अनुसार भी प्रभावित करता है, जैसा कि उसे अनुभव आते हैं। और मार्गदर्शक तो स्वयं समर्थ होता है सारी अवस्थाओं को समझने में, जानने में, और उसके अनुसार साधक को आगे क्या कैसे करना चाहिए इससे संबंधित जानकारी प्रदान करने में। लेकिन अगर गुरु या मार्गदर्शक नहीं हैं, आपको बड़े लंबे लंबे स्वप्न आ रहे हैं, आपको लंबे लंबे अनुभव हो रहे हैं, अनुभूतियाँ हो रही हैं, लंबे लंबे अनुभव आ रहे हैं, तो अनुभव अगर लंबे आ रहे हैं, स्वप्न लंबे लंबे आपको आ रहे हैं एकदम कहानी के जैसे, तो ये समझ लीजिए कि वह स्वप्न या वह अनुभव आपका बिल्कुल भी निराधार है, उसका कोई मतलब नहीं होता है। उसमें कितनी सत्यता है, कितने प्रतिशत को उसके प्रमाणिक माना जाए, इसका निर्णय फिर आप नहीं कर सकते। इसका निर्णय आपका मार्गदर्शक या आपका गुरु ही कर सकता है। क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारे साधकों को देखा है जो अपने अनुभव के आधार पे या अपने स्वप्न के आधार पे अपने आप को बड़े श्रेष्ठ मान लेते हैं, और बाद में बड़ा उन्हें तकलीफ़ होता है, क्योंकि वह अवस्था उनकी होती नहीं है। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।